हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जय अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में सेट थ्योरी का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करके उसको सॉल्व करूँगा। कल हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे। उसमें आई थिंक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सब सारा पढ़ चुके थे, है ना। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट लास्ट में अपन पढ़े थे, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप उसको पहले कंप्लीट करो, फिर लेक्चर 2 पे अपन आते हैं। तो जो आज का फर्स्ट टाइप से वो है सबसेट एंड सुपरसेट। सेट में सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। देखो, अगर डेफिनेशन की बात करो, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। डेट मीन्स, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि अगर सेट ए कोई है ए बी सी, ठीक है, और सेट बी है मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक हो। देखो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सेट बी में प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट जितने हैं ए बी सी हैं वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट हैं। तो अपन बोलेंगे ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है, सेट बी का सबसेट है। और ए क्या है, बी का सबसेट है, तो बी को बोलेंगे ए का सुपर सेट। सेकेंड डेफिनेशन है कि बी को क्या बोलेंगे, ए का सुपर सेट। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को अपन बोलते हैं सुपर सेट। ए बी का सबसेट है, इसको लिखने का तरीका है ए सबसेट ऑफ बी, या ऐसे लिख सकते हो, या अगर आप ऐसे लिखोगे ए इस तरह, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। देखो, एक काउंटर एग्जांपल आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3। हाँ, एक सेट बी है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या, दोनों इक्वल से, तो इसको ए ऐसा भी लिखेंगे, ये सही है बिल्कुल। ये इसमें ये वाला है और इसमें दोनों इक्वल भी है, यानी अभी भी ए बी का सबसेट है और बी भी क्या, ए का सबसेट है, सही है। तो ये बेसिक डेफिनेशन याद रखना है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। नोट करने का, डिनोट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अगर सबसेट नहीं है, जैसे यहाँ पे B क्या है, ए का सबसेट नहीं है, यहाँ क्या B क्या है, ए का सबसेट नहीं है, तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको लिख सकते हो B सबसेट ऑफ ए नहीं है, B सबसेट ऑफ ए नहीं है। तो ये सब लिखने की तरीका है, आप इसको देख सकते हो, सही है। चलो, तो आई थिंक सबसेट और सुपरसेट बहुत क्लियर है। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो कोई सेट है, ध्यान दो, इसको आगे आएगा लेकिन फिर से अपन डील कर रहे हैं पहले ही। मान लो कोई सेट ए है और इसमें लिखा हुआ है 1 2। मैं आपसे पूछूं कि सबसेट ऑफ ए क्या क्या पॉसिबल है, सबसेट ऑफ ए क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, एक तो सिर्फ अगर 1 लिया सेट में तो भी है, अगर 2 लिया तो ये भी सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 लिया ये भी सबसेट है, और अगर कुछ भी नहीं लिया, एक 5 ले लिया, ये भी सबसेट होगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर 5 है, कुछ है ही नहीं, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो दैट मीन्स ये ओवरऑल 4 पॉसिबल वैल्यूज़, यहाँ 4 पॉसिबल सेट जो है ये इसका सबसेट आया मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली आप एक काम कर लो, आप एक सेट लो ए, और इसमें मैंने लिया ए बी सी। अगर मैं आपसे पूछा कि इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसका सबसेट 5, देखो मैं लिख रहा हूँ 5 जो होता है ना वो हर किसी का सबसेट होता है, 5 हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। उसमें कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियस वो सबसेट तो हो ही सकता 5। फिर क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा, फिर क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, फिर क्या आएगा, सिर्फ सी आएगा, ठीक है। ये सबसेट है। या फिर आप 2 का पेयर लोगे तो ए बी आएगा, ये फिर क्या आएगा, बी और सी आएगा, फिर क्या आएगा, सी और ए आएगा, और लास्ट में क्या आ सकता है, ए बी एंड सी। अब कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं लिख सकते। तो ये सारे क्या हैं, इसके सबसेट हैं, किसके, सेट ए के सबसेट है। तो आप काउंट करोगे तो कितने हैं, देखो जब एलिमेंट्स 2 था, जब 2 एलिमेंट्स थे तो टोटल नंबर सबसेट कितना आया, 4 आया। जब एलिमेंट सेट में ए हैं तो टोटल एलिमेंट कितने से आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो n है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n है, इन दैट केस नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ
सबसेट जो होगा वो कितना होगा 2 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट हैं, सबसेट कितना है 4 यानी 2 टू द पावर 2। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, सबसेट कितना है 2 का पावर 3। अब घर पे जाके 4 का निकालना, देखना 16 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 का निकालना है, पहले 5 लिखो, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखो, 1 2 3 4 लिखो, फिर 2 2 करके लिखो जितने पेयर पॉसिबल हैं, फिर 3 3 करके लिखो और लास्ट में क्या करो, एक 4 वाला अपने आप आएगा। सही है, तो ये बहुत आसान, सबसेट लिखना बहुत आसान है, मैंने यहाँ तरीका भी डिस्कस कर दिया। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो 2 टू द पावर n होगा। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो और सबसेट लिखने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, तो किसी भी सेट का सबसेट आप आसानी से लिख सकते हो। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एक सेट है, ये देखो प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है, -3 से 3 है और x क्या है, इंटीजर है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे ये अपने को बताना है। ठीक है, ए के कितने सबसेट होंगे, तो नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए पूछ रहा है। सबसे पहले तो ए में सोचो एलिमेंट कितने हैं, तो देखो -3 से 3 के बीच में इंटीजर क्या क्या आएंगे, -3 और 3 पे इक्वल ब्रैकेट नहीं, इक्वल नहीं है, तो क्या क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इंटीजर्स यही सारे। तो मुझे दिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है, 5। तो आप खुद बता दो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। आप आसानी से नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा अपना 32। सही है, तो ये एक बेसिक आसान सा प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है पावर सेट। नेक्स्ट जो है अपना पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं, ठीक है, देखो ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं फंसना। मैं सिंपल अगर बताऊं तो जितने भी सबसेट आपने निकाला, जितने भी सबसेट निकाला उसको आप एक सेट बना दो, उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, उसका एक कंप्लीट सेट बना दो। जितने भी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उसको आप एक सेट में लिख दोगे तो वही कहलाएगा उसका पावर सेट। डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट ए बी एनी सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा। देखो अगर मान लो कोई सेट लिया और उसमें एलिमेंट लिया ए कॉमा बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सबसेट क्या होगा तो इसका सबसेट क्या लिखोगे, एक तो 5 लिखोगे अभी आपको बताया, फिर क्या लिखोगे, एक एक एलिमेंट लिखो, ए और बी लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे लास्ट में, ए एंड बी का लिखोगे। तो ये जो जितने सबसेट थे इसको अगर एक सेट में बंद कर दिए तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, यही कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। एकदम आसान है, किसी सेट के जितने सबसेट हो उसको अगर आप सेट में बंद कर दोगे, एक सेट में बंद कर दोगे तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जिस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं जेईई में, या फिर छोटे मोटे जितने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आ रखे होते हैं। क्या है इसमें, देखो अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ ए सेट देगा, पूछेगा नंबर ऑफ ऐसा पूछेगा नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट है। या से आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ऐसा पूछ देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको कैसे डील करेंगे अपन इसके बारे में सोचते हैं। देखो अगर किसी सेट में, ध्यान देना, अगर किसी सेट में, जैसे यहाँ देखो यहीं पे आ जाओ, सिंपल सा दिख जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2 है। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना है, ये है 2 टू द पावर 2। सही है, 2 टू द पावर 2, यही अपना नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट है। यानी जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट थे वही क्या हो गया इसका पावर सेट हो गया, वही क्या हो गया इसका पावर सेट। क्लियर। अगर आपसे ये पूछे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ध्यान देना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट, देखो इसको इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। देखो ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 का पावर 2। उस पावर, इसमें जितने एलिमेंट होंगे उसका पावर सेट लिखना है, यानी उसका टोटल सबसेट लिखना है। तो इसको चढ़ा दो 2 का पावर 2, यानी ये आ गया 2 का पावर 4, ये आ गया 16। समझ में आया। तो अब कितने भी पी लगा दे, आप फ्रॉम लेफ्ट साइड स्टार्ट करो, ए में एलिमेंट लिखो, पी ए में 2 का पावर चढ़ा दो, उस अगले पी ए में टोटल को 2 का पावर चढ़ा दो, फिर लास्ट में सबको आगे लेफ्ट साइड मूव करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट है अपना प्रॉपर सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं, ध्यान देना, प्रॉपर सेट क्या होता है। तो जो आपने सबसेट लिखा था, जो आपने जितने भी सबसेट लिखा था ऊपर, आइदर 1 2 का लिखा था या ABC का लिखा था, उसमें एक सेट ऐसा ज़रूर आया था, एक सेट ऐसा ज़रूर आया था जो अपने आप था, वो खुद था, चाहे ये हो वो खुद था। तो इसी सेट को बोलते हैं, इस सेट को छोड़ के बाकी सारे सेट को बोलते हैं प्रॉपर सेट। ठीक है,
देखो तो यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ द सेट, if A is the subset of B and A not equal to B, if A is a subset of B and A not equal to B, then A is a proper subset of B and we write A subset of B. Set A is not proper. ठीक है, subset of A in this manner. तो अब आपको समझ में आया होगा कि डैट मीन्स जितने भी, मान लो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने बोला एक सेट है और उसमें लिखा A, B, तो अगर मैं सबसेट ऑफ A लिखूँ, मैं आपसे पूछूं सबसेट ऑफ ए, तो इसमें क्या क्या आएगा, फाई आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, और फिर क्या आएगा, ए कॉमा बी आएगा। सही है, तो ध्यान से देखो ये दोनों सेट इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा जो होगा यही कहलाएगा प्रॉपर सेट। सही है, अगर वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए तो उसको छोड़ के बाकी जो भाई आएगा वो कहलाएगा प्रॉपर सेट। तो अगर आपको कभी पूछे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ proper set of a set containing n elements, सही है। तो बताओ टोटल सबसेट कितना होता था, 2 टू द पावर n, अभी ऊपर देखा, उसमें से प्रॉपर सबसेट डेट में जो एक इक्वल होगा उसी को हटाना है, जो इक्वल होगा उसको हटाना है, तो एक हटा दो, 2 टू द पावर n माइनस 1, टोटल आ गया अपना, ये आंसर आ गया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट क्या आ गया, 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1। रीज़न आपको समझ आ गया कि प्रॉपर सेट में ए जो इक्वल सेट होता है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे वही बेसिक बातें लिखी हुई है जो आप पढ़े हुए हो कि एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक तो इक्वल वाला आएगा ही, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी लाइन बता चुका हूँ मैं आपको। फिर लिखा हुआ है अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। फिर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2 टू द पावर n, ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। लास्ट में लिखा हुआ एम्प्टी सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। देखो फाई जो होगा वो हर किसी का सबसेट तो है ही, प्रॉपर सेट तो है ही, हर किसी में आएगा, बट अगर कोई बोले फाई का ही लिखो, कोई बोले फाई का प्रॉपर सेट होगा, तो फाई तो खुद का फाई कैसे लिख सकते हैं, तो एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। सही है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है एक, फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट 1 2 3, 1 2 3 का पावर सेट। आई होप आप लिख लोगे, बहुत आसान है। पावर सेट लिखना है यानी पावर सेट ऑफ लिखना है, तो क्या क्या आएगा, एक तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा, सारे सबसेट आप लिख लो, 2 1 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 2 3 3 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 3 आएगा। तो टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, ये आ गया पावर सेट, उसको एक सेट में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट। देखो मजे की बात क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट। अगर इसका पावर सेट लिखोगे, देखो सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर मैं बात करूं पावर सेट में कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 यानी 8। अब इसका सबसेट चाहिए, सबसेट ऑफ पावर सेट, समझ रहे हो, सबसेट ऑफ पावर सेट चाहिए, यानी ये सेट है, इसका पावर सेट आप लिख इसका सारा सबसेट लिख दिया, उसका सबसेट चाहिए, तो सबसेट क्या होता है, 2 टू द पावर n, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 8। सही है, देख लो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 256। सही है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो ऊपर डिस्कस किया था ना, वो क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। 5 डिनोट्स नल सेट, देन फाइंड P ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5। फिर लिखा हुआ है P ऑफ 5, फिर लिखा हुआ ये, देखो 5 क्या है, नल सेट है, इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरह लिखोगे या फिर ये लिख दो। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो सबसेट में कितना आएगा, 2 टू द पावर 0, यानी जो P ऑफ 5 आएगा वो क्या आएगा, 5 को ब्रैकेट में बंद कर दो। सही है, फिर P ऑफ 5 आएगा, यानी इसका लिखना है, P ऑफ 5 लिखना है, इसका पावर सेट लिखना है। अब इसमें एक एलिमेंट है तो कितना सबसेट आएगा, 2, एक तो 5 और एक ये खुद 5, इसको बंद कर दिया, तो ये हो गया इसका पावर सेट। देखो समझ में आ रहा है, पहले 5 था, 5 में तो एक कुछ भी नहीं होता है, तो टोटल सबसेट कितना आएगा, 2 टू द पावर 0 1, तो ऑब्वियस है 5 होगा सिर्फ। पावर सेट में को फिर से सेट में बंद कर दिया। P ऑफ P इसमें जो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है ये, तो अगर इसका सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक तो फिर से इसका सबसेट 5 आएगा और फिर ये ऑब्वियस है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप समझ गए होगे कहानी क्या बनेगी।
अब नंबर लिखने का तरीका आपको बहुत आसानी से बताया था कि लेफ़्ट साइड जाओ, मूव करो, आसानी से बन जाए। देखो 5 में कितने एलिमेंट, 0, तो P ऑफ 5 में कितने हैं, 2 टू द पावर 0। फिर P ऑफ 5 में कितने हैं, 2 टू द पावर 1, ये 1 आएगा। फिर इसमें कितने हैं, 2 टू द पावर 2, ये 2 आएगा। आंसर कितना आ गया, 4। एकदम आसान है, ठीक है। आप ये ट्राई करके देखो, 5 में लिखो, फिर P में लिखो, फिर P में लिखो, फिर P में लिखो, और फिर P में लिखो। तो ये जो तरीका बताया हो ना, ये बेस्ट है कैलकुलेट करने का। कितना भी बड़ा P पूछ दे, N पूछ दे, तो भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। जो अपना अगला डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट किसी भी 2 या 3 या उससे ज़्यादा सेट के डिफरेंस में लिखा जाता है। लॉजिक जो है वो बता रहा हूँ, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या ये बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो होता है हमेशा 2 या 3 या 4 जितने भी सेट किसी सेट के डिफरेंस में बताया जाता है। कि अगर 2 या 3 के सेट्स के सारे एलिमेंट किसी एक सेट में प्रेजेंट हैं तो वो सेट उन दोनों तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन देखो आप, डेफिनेशन में लिखा हुआ है A set consisting of all possible elements which occur in discussion is called universal set and it is denoted by E। जैसे मान लो कोई सेट है A, मैंने बोला कोई सेट है अपना A, उसमें लिखा 1 2 3, एक सेट लिखा B 3 4 5 6, एक सेट लिखा 3 5 6 7, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया U 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो A के B के C के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं U में, तो इसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अगर आपको कोई नॉर्मल सेट दे दिया जाए, अब पूछे क्या ये यूनिवर्सल सेट है, तो अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने को उसके लिए रेफरेंस चाहिए कि किसके रेफरेंस में अपन यूनिवर्सल सेट उसको बोल रहे हैं, है ना। तो बाकी के सेट को बोल के किसी सेट को अपन डिसाइड कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं। बहुत आसान चीज़ है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप ये सब डेफिनेशन बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट है सम ऑपरेशंस ऑफ सेट, है ना। सेट पे कुछ जो रूल्स हैं या फिर आप बोल सकते हो अलजेब्रा ऑफ सेट, ये सारी चीज़ें बोल सकते हो। देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट का यूनियन लेना है, इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, A यूनियन B, U A U B, है ना, U का सिंबल B। और डेफिनेशन क्या है, तो X होना चाहिए, X सच दैट A में भी हो या B में भी हो। देखो अगर आप इसको डिसाइड करोगे, मान लो कोई सेट A है और उसमें लिख दिया 1 2 3 4, हाँ एक सेट B है उसमें लिख दिया 2 3 4 5 6, तो जो A यूनियन B दोनों सेट का यूनियन लिखाएगा, ऐसा सेट लिखाएगा जिसमें A के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और B के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। और आपको ये पहले बोल चुका हूँ कि सेट में एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर A और B में कुछ एलिमेंट्स सेम है तो उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सही है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसका यूनियन लिखने में उसके सारे एलिमेंट्स कंबाइंड होके आना चाहिए। ऐसा सेट बनना चाहिए जिसमें उन दोनों के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। एकदम आसान है। फिर दूसरा जो है अपने पास वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन इसका मतलब अगर 2 सेट है तो देखो इसको A उल्टा U लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, उल्टा U लिखते हैं, सही है। बेसिक पढ़ने का तरीका है, उल्टा U लिख दो। और इसमें क्या होता है, A में हो एंड B में हो, समझ रहे हो, यानी ऐसा A इंटरसेक्शन B में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो A में भी हो एंड B में भी हो। मतलब क्या, दोनों का कॉमन एलिमेंट, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वही सिर्फ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप ऊपर देख लो, अगर फिर से लो एग्जाम्पल, मैंने लिखा A में है 1 2 3 4 और B में है 2 3 4 5 2 3 4 5 6। अगर आपको कोई बोले A इंटरसेक्शन B लिखने के लिए, इसका मतलब है कि सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखो 2 3 4 2 3 4, 1 इसमें है तो 1 B में नहीं है, 5 6 B में है तो 5 6 A में नहीं है, तो कॉमन सिर्फ क्या है 2 3 4। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 2 3 4। अपना आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 3 4। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 3 4। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा यूनियन क्या होता है, दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट है। क्लियर। तो चीज़ें सिंपल है, सीखने वाली चीज़ है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस ऑफ 2 सेट, 2 सेट का डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट। देखो
तो होता क्या है, अगर डेफिनेशन जाओ तो ए माइनस बी क्या डिनोट करता है, ए माइनस बी डिनोट करता है एक्स सच दैट एक्स ए में होना चाहिए बट एक्स बी में नहीं होना चाहिए, एक्स ए में होना चाहिए बट एक्स बी में नहीं होना चाहिए। देखो तो अगर मैं लिखूँ ए माइनस बी, देखो अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊँ तो मैंने लिखा ए में है 1 2 3 4 5 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 3 4 6 8 9, ठीक है। तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएगा जो ए में है बट बी में नहीं है, ए में है बट बी में नहीं है। तो बताओ ए में है बट बी में नहीं है, तो ए में क्या है 1 2 है, यहाँ पे 1 2 नहीं है, 3 4 इसमें 5 इसमें नहीं है, तो क्या आएगा 3 4 5। तो कुछ समझ में सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए माइनस बी में वो एलिमेंट रहना है जो ए में है बट बी में नहीं है। तो ए में है बी में कौन सा नहीं है, तो 1 2 नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 1 2 और 5 आएगा क्योंकि 5 भी बी में नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हें क्या यहाँ से समझ में आया कि जो ए माइनस बी होगा उसमें से क्या करो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर लो, वही आंसर होगा। एकदम बेसिक आइडिया बता दिया, जो एक्चुअल चीज़ है वो बता दिया कि ए माइनस बी का मतलब है ए में से आप क्या करो ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट करो। देखो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ कितना होगा 3 4 होगा, अब ए में से 3 4 सब्सट्रैक्ट कर दो, अपना आंसर आ गया। सही है, बेसिक आइडिया यही है कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ है बी माइनस ए, ठीक क्या हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ भी देखो, यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए अगर आप बी माइनस ए निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 3 4 इसमें भी है 3 4 इसमें भी है, तो आंसर कितना आएगा 6 8 9, ये आ गया बी माइनस ए। सही है, तो ये लिखने का तरीका है कि ए माइनस बी क्या होता है, बट ये जो लिखा हो ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर दो, और बी माइनस ए मतलब बी में से ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर दो। क्लियर, तो अपना काम बन जाता है। चलो नेक्स्ट अगला बात करते हैं। आगे अगला जो डेफिनेशन है वो है डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ये क्या होता है, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन ए डेल्टा बी से, डेल्टा वही ट्रायंगल वाला जो आप सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, ए डेल्टा। इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी लिखो, बी माइनस ए लिखो और दोनों का यूनियन ले लो, ए माइनस बी लिखो, बी माइनस ए लिखो, दोनों का यूनियन ले लो, वही कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। एक प्रॉपर डेफिनेशन है और इसको अपन लिखते हैं ए डेल्टा बी, इसको लिखते हैं ए डेल्टा बी। सही है, आगे जब अपन वेन डायग्राम कर पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ए माइनस ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए पहले आप अगर कभी निकालना है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेके अपने को ज़्यादा क्लियर होता है, तो एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला एक कोई सेट है, कोई सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, और एक सेट बी है जो लिखा हुआ है 2 3 5 7। तो अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 4 आएगा, और अगर आप b माइनस ए निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 5 7 आएगा। अगर आप दोनों का यूनियन लोगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो कितना आएगा 1, यूनियन मतलब सारे कंबाइन करना है 5 7। तो यही है अपना a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसी को बोलते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b। क्लियर, तो याद रखना ये सब छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। चलो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देखो ये जो अगला जो डेफिनेशन है अपना वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश से लिखते हैं या फिर ए सी से लिखते हैं। सही है, ए सी से भी लिखते हैं, कभी कभी ए बार से भी लिखते हैं। ये लिखने का अलग अलग तरीका है, हर बुक्स में अलग अलग आपको मिल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को आइदर ए डैश से लिखते हैं या ए टू द पावर सी से लिखते हैं या ए बार से लिखते हैं, ठीक है। होता क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, होता क्या है ना। देखो कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको यूनिवर्सल सेट पता है, अपने को यूनिवर्सल सेट पता, अगर कोई सेट ए है और वो मान लो 1 2 3 4 है, तो ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। तो आप डिफाइन कर दो, यूनिवर्सल सेट है 5 6 7, तो ए डैश होता है यू माइनस ए। ए डैश हमेशा कैसे डिफाइन होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5 6 7, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्सट्रैक्ट कर दो तो जो आएगा वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल, वही क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी ए डैश। नेक्स्ट है अपना डिसजॉइंट सेट, है ना। ये सब डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है जो अपन यूज करते हैं। तो अगला है अपना डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं कि अगर कोई दो सेट है,
इफ़ देयर इज गिवन टू सेट एंड इफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और वो फाई आ गया, कुछ भी नहीं आया, तो ऐसे सेट्स को अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, अब बी एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 4 5 6। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो क्या रहे 5। तो यहाँ पे ए एंड बी को क्या बोलेंगे, ए एंड बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, चलो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या क्वेश्चन देखो, ये ए है ये बी है, अपने को निकालना है ए माइनस बी एन बी माइनस, अभी ऊपर डिस्कस किया था। ए माइनस बी में से का मतलब है ए में से वो एलिमेंट घटा दो जो बी में कॉमन हो, ए में से वो एलिमेंट घटा दो जो बी में कॉमन हो। 2 4 6 2 4 6 क्या बच गया 1 3 5। अगर अपने को b माइनस ए चाहिए तो b में से वो एलिमेंट घटा दो जो a में कॉमन है, तो क्या है 2 4 6 कॉमन है, तो बच क्या गया 8। मजा आया, तो एकदम आसान, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये u है ये a है, तो अपने को चाहिए a डैश, तो अपने को पता है a डैश क्या लिखा था, अभी ऊपर लिखा था u माइनस ए। तो u में से वो एलिमेंट घटा दो जो a में कॉमन है, तो 1 3 5 7 9 घटा दो, 1 3 5 7 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बच रहा है 2 4 6 8 और 10। तो ये अपना है a डैश या a कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये सब तो बहुत ज़्यादा फर्जी दिख रहा है मुझे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है a है 2 3 4 8 10, b है 3 4 5 10 12 और c है 4 5 6 12 14। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो पहले आप निकालो a इंटरसेक्शन b। देखो a और b में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है 3 फर्स्ट कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है और फिर 10 दिख रहा है, 3 4 10 दिख रहा है ना, 3 4 10 दिख रहा है कॉमन। अगर आप a इंटरसेक्शन c निकालोगे, a और c में कॉमन, देखो ये a है और ये c है, तो कॉमन क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है और 4 5 6 2 3 तो है नहीं, और फिर 8 10 है, इसमें 12 14 है, तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 4 आ गया, यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ 4 आ गया। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो ये फाइनली आया अपने, क्या आ गया 3 4 और 10 का यूनियन लेना है। यूनियन में तो क्या होता है कंबाइंड, तो आंसर क्या आएगा 3 4 10 ही आएगा, 3 4 10 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ an इक्वल्स टू ax, इफ an इक्वल्स टू ax, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन bn इंटरसेक्शन cn इक्वल्स टू dn where b greater than 2 c greater than 2 are relative prime, then write d in terms of b and c। देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है, उसको देखो an का मतलब दे रखा है ax और x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि जो an है वो ax है, x नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है 1 से, तो क्या क्या आएगा, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे a1, अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे a1 a इंटू 1, फिर a इंटू 2, फिर a इंटू 3, a इंटू 4, ऐसा लिखोगे आप, यही आएगा। तो उसने आपसे पूछा है बी एन इंटरसेक्शन सी एन, ठीक है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन। डायरेक्ट मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कहीं मान लो इस डेफिनेशन का फॉलो करें, कहीं लिखा हुआ है 2n, तो 2n मतलब क्या है, एन नेचुरल नंबर होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ये लिखा हुआ है, सही है। अगर मैंने लिखा 3n, तो 3n क्या क्या आएगा बताओ, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा और यहाँ 15 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। देखो 2 और 3 रिलेटिव प्राइम है, अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, आपको मैं बोलूँ 2n और 3n का इंटरसेक्शन लो, तो 2n 3n का इंटरसेक्शन क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 6 आ रहा है, 12 12 आ रहा है, क्या आएगा 6 12 18 ऐसे आएगा, सारा आएगा। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 1, ये क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 3, क्या इसको 6n लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है कुछ कि 2 और 3 क्या रिलेटिव प्राइम था, 2 इंटू 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ देखो an ये है तो bn क्या होगा, bn होगा b1 b2 b3 ऐसे होगा, और cn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 c2 c3 ऐसे हो जाएगा। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 2n और 3n मैंने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ आया 6n, तो ऑब्वियस जो कॉमन आएगा bn इंटरसेक्शन cn जो आएगा वो ऑब्वियस क्या आएगा bc का प्रोडक्ट इंटू n आएगा, रिलेटिव प्राइम है, और उसने इसको किसके साथ इक्वेट किया dn के साथ, तो ऑब्वियस है d का आंसर कितना आ गया b और c, b इंटू c, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लेके करोगे, क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको इसी तरह का एग्जाम्पल दे दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो लिखा हुआ है an डिफाइन कर दिया x सच दैट, डिफाइन कर दिया ax सच दैट
x जो है नेचुरल नंबर। फाइन, आपसे पूछ दिया फाइन 3n इंटरसेक्शन 4n इंटरसेक्शन 6n। मान लो आपसे पूछ दिया 4n इंटरसेक्शन 6n, ठीक है, ये पूछ दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो अब क्या है, अब यहाँ पे 4 और 6 रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आंसर 24 लिख दोगे। अगर आप गलती से 24 लिख दिए तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम में इसलिए पूछता है कि अगर आप यहाँ पे 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो an नेचुरल नंबर, तो बताओ 4n क्या आएगा, 4n आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। और लिख लो 24, 28, 32, 36, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6n, तो 6n क्या आ जाएगा, तो 6n आ जाएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा। अगर ध्यान से देखो तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो कॉमन कितना आया, कॉमन आ गया यहाँ 6 आ गया, सॉरी 6 तो आया नहीं, कुछ क्या आया 12 आ गया, फिर कितना आया 24 दिख रहा है। तो ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12n। तो कुछ दिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ क्या है 12, क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव प्राइम नहीं है। बट ये समझो कि ये 4 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12 ही आएगा, तो ये 12 है। तो ओवरऑल जो ऐसे क्वेश्चन आए उसमें an और bn का आपको एलसीएम लेना है, a और b का आपको एलसीएम, जो भी जिसका इंटरसेक्शन निकालना है ना उसका एलसीएम ले लो, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि होता क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अपन अगला टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है अपना क्या, वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज आता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम होता क्या है, देखो तो डेफिनेशन आपको जाना है। तो देखो जितने भी सेट्स हैं उसको अगर अपने को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, अगर अपने को उसको डायग्राम में लिखना है तो उसको लिखने के लिए अपन वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट जो यू होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और बाकी जितने भी सेट होते हैं उसको अपन सर्कल से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट को सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लेना। Set represented by diagram which are known as Venn diagram. This diagram consists of rectangle for universal set and circles in the rectangle for subset of universal set. ठीक है, देखो तो दैट मीन्स कोई यूनिवर्सल सेट है वेन डायग्राम में, सबसे पहले याद रखो, है ना, कि अगर ये है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। इसमें यहाँ पे ये यू होता है, ये यू होता है, ठीक है। अगर अपने को इसके अंदर कोई सेट ए बनाना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सर्कल, अगर सेट ए है तो ये सर्कल बनाएंगे और ये सर्कल डिसाइड करेगा, ये सर्कल डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको इसको डिटेल में समझाऊं तो मैंने लिखा एक सेट यू है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है 2 3 6, ठीक है। अगर इसको अपन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इसको क्या करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया यू, यूनिवर्सल सेट बनाया यू, इसमें यूनिवर्सल सेट मैंने बना लिया यू, और एक दूसरा सेट बनाया ए, ये सेट बनाया ए, ठीक है, ध्यान दो। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6, और ए में कितना है 2 3 6, ए में सिर्फ और सिर्फ कितना है 2 3 6, तो यहाँ लिखा 2 3 6, बच क्या गया 1 4 5, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सेट में सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो ए में है उसको ए के इनसाइड रखा, जो बी में है उसको जो यू में है उसको यू के, देखो सारा यू के इनसाइड क्या है, सारा है 1 2 3 4 5 6 सारा है, और ए के इनसाइड क्या है 2 3 6। तो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका कि अगर सेट हो तो उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई सी दो सेट के लिए बात करते हैं, अगर मैंने बोला ए एंड बी दो सेट हैं, 4 सेट ए एंड बी, लेकिन हमेशा यूनिवर्सल सेट तो रहेगा ही, यूनिवर्सल सेट तो रहेगा ही। ये यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से लिखते हैं, है ना। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए और बी दो सेट बनाना है, तो मान लो ये ए है, ये ए है, और ये अपना बी है, ठीक है। तो इस तरह ऐसा भी हो सकता है, या दोनों अलग अलग भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे केस हैं, ये मैं आपको बेसिक बताया कि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको यू से डिनोट करते हैं,
जो सेट ए है उसको अपन ए और उसके मतलब उसके जितने भी सबसेट होंगे उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। और जो भी प्रोसेस होता है अपन उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो कहानी था वो अब यहाँ डिटेल में बात करेंगे फिर से, ठीक है। तो देखो जो यूनियन वाला था उसको अगर अपने को ए यूनियन बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, अपन मिलते हैं लेक्चर 3 में। सेट थ्योरी के लेक्चर 3 में अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अभी इसको फिर से रिवाइज करो। जब लेक्चर 3